प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज का वचन है मत्ती 7 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को हम यहाँ पर देखेंगे। प्रिय भाई और बहन, यहाँ पर प्रभु कहते हैं दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब यहाँ पर क्यों प्रभु का वचन हमें मना करता है कि हम दोष ना लगाएं एक दूसरे के ऊपर? क्यों? क्या कभी आपने सोचा इसके ऊपर? ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, क्या आपने कभी जाना इसके ऊपर? आदन की वाटिका में जाइए, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, दोष लगाने के ऊपर। जब हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया, और जब आदम से पूछा गया तो आदम ने तुरंत अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया, और जब हवा से पूछा गया तो हवा ने सांप की तरफ, उस सर्प की तरफ इशारा किया। तो वहाँ से शुरू हुआ ये दोष लगाने का पाप। और आपको पता है ये इतना खतरनाक है कि आज पूरी दुनिया में अपना कब्जा करके रखा हुआ है, और इसकी जड़ें हर एक इंसान के अंदर आज देखने को मिल सकती हैं। आपको नॉर्मली अब किसी के जीवन में आप देखेंगे, सभी के जीवन में आपको ये पाप नज़र आ जाएगा, दोष लगाने वाला। ये इतना खतरनाक है। दोष हम ना लगाएं एक दूसरे के ऊपर, प्रभु ये चाहते हैं। और इसीलिए प्रभु चाहते कि वो गलती जो आदम ने की थी, जो हवा ने की थी, वो हम ना करें आज। क्योंकि पहले आदम में लोग दोष लगाते हैं, लेकिन दूसरे आदम में, यीशु मसीह में, ये दोष हट जाता है। इसीलिए प्रभु हमें मना करते कि हम दोष ना लगाएं। अब हम पहले आदम में नहीं हैं, वहाँ से हम पार हो चुके हैं, और अब हम मृत्यु से जीवन की ओर आ चुके हैं। इसीलिए हमें कभी भी एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है। अगर गलती हो जाती है तो उसी समय अपनी गलती को स्वीकार करें, उसे छोड़ दें, वहीं पे अपनी गलती को मान ले और छोड़ दें, तो प्रभु हमें क्षमा करेंगे। आदम ने और हवा ने अपनी गलती को वहाँ पर स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से वो लोग आदन की वाटिका से निकाल दिए गए, जिसकी वजह से वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, और एक दुख भरा जीवन उनके जीवन में आया, जो आज तक मनुष्य दुख भरे जीवन में जी रहा है। और हम यीशु मसीह में इन सारे दुख भरों से छुटकारा पा जाते हैं। सारे दुख से, सारे श्रापों से, सारे पाप से हम छुटकारा पा जाते हैं। और आपको याद है जब प्रभु यीशु ने सेवा शुरू किया था, और पहले ही उन्होंने बोला था, सबसे पहले से उस शब्द उनके मुंह से निकले, वो ये निकले, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यानी हमें पाप से मन फिराने की ज़रूरत है, हर एक पाप से पश्चाताप करने की ज़रूरत है। यानी अपनी गलतियों को मान लेना, स्वीकार करना कि मैं एक गुनहगार हूँ, मुझ पर दया करो प्रभु। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, जो लोग ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्वीकार करते हैं कि मैं गलत हूँ, प्रभु उसे वहीं पर क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें जब दोष लगाने के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो कभी भी हम एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत लगाओ दोष, तो तुम पर भी नहीं लगेगा, और जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, है ना। हम जैसे जिसके बारे में जो भी करते हैं, या जिसको भी हम नाप के कुछ देते हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो वैसे फिर हमारे साथ होगा। यानी जैसी करनी फिर वैसी ही भरनी हमारे जीवन में भी आएगी। तो इस पाप से बचें, और प्रभु की बात को मान करके अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी करें। ये छोटे छोटे पापों को नज़रअंदाज ना करें, ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है ना। एक उदाहरण है, क्या मान लीजिए एक पूरे जंगल को जलाना है, तो क्या उसके लिए एक बहुत बड़ा आग का गोला गिराने की ज़रूरत है, या बहुत सारी आग चाहिए वो उस जंगल को ख़त्म करने के लिए? नहीं ना। एक जंगल को ख़त्म करने के लिए एक तीली काफ़ी है, एक तीली काफ़ी है पूरे जंगल को नष्ट करने के लिए। उसी प्रकार से एक गलती, एक झूठ, एक इल्ज़ाम जो हम लगा देते एक दूसरे के ऊपर,
वो काफ़ी होता है दूसरे को बदनाम करने के लिए, दूसरे की ज़िंदगी में आग लगा देने के बराबर होता है। तो इसलिए ऐसे पाप से बचें और हमेशा पश्चाताप भरा जीवन जिएं। अगर कोई गलती हो जाती तो उसे वहीं पर छोड़ें, पश्चाताप करें और मेल मिलाप बना के रखें। कभी भी एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना। घर में, परिवार में, पड़ोसियों में, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों में जब हम जाते उठते बैठते कहीं पर भी कुछ भी हो, कभी भी दोष ना लगाएं। एक दूसरे की बातों को क्षमा करें और अपने जीवन में सुधार लेकर आएँ, क्योंकि अब हम पुराना आदम में नहीं हैं, अब हम नए आदम में हैं, यानी यीशु में हैं। और यीशु में हमें ये सब छोड़ना है, क्योंकि हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। यानी पहले आदम में हम लोग मरते हैं और दूसरे आदम में हम सभी लोग जीवित हो जाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। सभी को जय मसीह की।